मान नहीं रहे हैं रामसूरत राय। रामसूरत राय पर जो आरोप लगा है उस पर वो लगातार सफाई दे रहे हैं और उन्होंने इस्तीफे तक की बात कह दी है। कहा है कि ये किसी की बपौती नहीं है और जमीन में जिस तरीके से वंशावली बनता है तो बिहार सरकार में और जो पद है या बिहार सरकार का मंत्रालय है उसमें किसी का वंशावली नहीं बनता है। रामसूरत राय ने स्पष्ट किया है कि अब तो मिलकर ही बातचीत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं रामसूरत राय ने चैलेंज तक किया है और ये चैलेंज रामसूरत पर भारी पड़ेगा या सीएम नीतीश पर भारी पड़ेगा ये देखना होगा। लेकिन जो बयान निकल कर सामने आ रहे हैं उन बयानों को सुनिए। सारे भूमाफियाओं ने मिलकर कब्जा कर दिया, लोगों ने बेच लिया। उसके लिए मैं तो पूरे बिहार की बात करता, आप मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं। जो भी संज्ञान में मेरे पास साक्ष्य आते हैं उस पर कार्रवाई हो रही है, उस पर विभागीय जांच हो रही है। वैसे लोगों का जमाबंदी मोटेशन कैंसिल हो रहा है, रद्द करके सरकार अपनी ज़मीन रिकवरी कर रही है। तो जो लोग पहले से बना लिए हैं उनका अगर जमाबंदी रद्द हो जाएगा तो क्या हमारे पास वो बुराई और माला लेके आएंगे? वो तो मेरा बुराई ही सोचेंगे कि रामसूरत रहे नहीं रहेगा तो हमारा बल्ले बल्ले चलेगा। तो ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कहीं कुछ नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री पुनर्समीक्षा की बात कहें, विभाग अभी 2 दिनों 3 दिनों के लिए बंद है, खुलता समीक्षा करके फिर फाइल मुख्यमंत्री जी के पास भेजा जाएगा। उनका विशेषाधिकार है, जो आदेश करेंगे वो होगा। कर दिया गया है क्या? नहीं, कैंसिल नहीं होता है। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग मंत्री का जो विभागीय जून में होता है उसमें कुछ लोगों की शिकायत थी कि कम समय में ट्रांसफ़र हो गया है, जिस कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुनर्समीक्षा करने की आवश्यकता है। तो पुनर्समीक्षा के लिए किया गया यथावत जो जहाँ है बने रहेंगे। फिर 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर पुनर्समीक्षा में जहाँ उनको त्रुटि लगा होगा सिर्फ समीक्षा करके हम लोग भेजेंगे। हमने ही कैंसिल किया, हम फिर समीक्षा करके मैं ही भेजूँगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति इसमें प्रदान होगी। और उसमें जो बातें हमने पहले भी काफ़ी मीडिया को बताया है कि कहीं से इसमें अनियमितता नहीं हुई है, कहीं से जातिवाद नहीं हुआ है। और निश्चित रूप से ये सारी बातें मैंने स्पष्ट तौर पे कह दिया और मैं आपको भी स्पष्ट कर देता हूँ कि पदाधिकारियों की जात नहीं होती है। विभाग के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग अभ्यावेदन के आधार पे होता है, समय जो 3 साल पूरा हो जाता है उनका होता है। कुछ राजनीतिक जीवन में पैरवियाँ लोग करते हैं, लोग सुनते हैं, उसके कारण से होता है। हमारे एनडीए के सभी विधायकों में मैक्सिमम विधायकों का अनुशंसा प्राप्त हुआ था, कुछ अन्य दलों का भी प्राप्त हुआ था। तो निश्चित रूप से राजनीतिक जीवन में रहने के बाद उनके बातों पर भी चर्चा आता है। मैं हमेशा जनता दरबार लगाता हूँ, समीक्षा करता हूँ, उसके अंदर जो कमी पाई जाती है, जो मुझे लगता है कि इसको ट्रांसफ़र करना चाहिए, चेतावनी मैं देता हूँ कि भाई आप काम ठीक करो, नहीं तो समय पर ट्रांसफ़र। एक पोस्टिंग हम लोग के हाथ में अधिकार है जिसके उसको एक चेतावनी के रूप में हम लोग समझाते हैं, बताते हैं। तो इस पर उसके मन में भय और कुछ काम करने की ललक होती है जिससे जनता का काम निकलता है। तो निश्चित रूप से मैंने किया है। अगर मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर माननीय विधायकों की बात अगर कम समय वाले कुछ बदले गए हैं तो वो अयोग्य हैं, तो बिल्कुल उसको कैंसिल करते हुए जो योग्य हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बात समाप्त है। इसमें भू माफियाओं की बात आ रही है जो मिसगाइड। भू माफिया हर जगह अपने अपने रैकेट चलाते हैं। पूरे बिहार के अंदर अनेक शहरों में, शहरी अंचलों में, सदर अंचलों में बड़े पैमाने पर सरकारी ज़मीन हड़पने का काम चल रहा है, जो मैं देखा हूँ कि उसमें सभी तरह के लोग लगे हुए हैं। तो जहाँ जिनका जमाबंदी बन चुका है, किसी का कैंसिल हो रहा है, किसी का ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा है, वैसे लोग, तमाम लोग चाहते हैं कि हमारे मन के मुताबिक लोग जाए। तो वैसे चीज़ों को मैं पर्दाफाश कर रहा हूँ, उनका नकेल कस रहा हूँ, उनका कमर तोड़ रहा हूँ। तो लोग तो चाहते हैं कि अपनी ताकत लगा करके, जिसकी हर जो लोगों की पैरवी है, राजनीतिक पैरवी है, प्रशासनिक पैरवी है या पैसा का घमंड है, तो वैसे लोग भी लगते हैं। और जिनकी बात नहीं सुनी जाती है तो मेरा खिलाफ ही करेंगे ना, क्योंकि मैं तो आम जनता के हित में काम कर रहा हूँ, कि व्यक्ति विशेष, जाति विशेष का काम नहीं कर रहा हूँ। मैं आम जनता के लिए बना हूँ, आम जनता के लिए काम कर रहा हूँ। यही सोच हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी का है, यही सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।